वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत ITI ऑल टेक्निकल क्लासेस में। आज हम अप्रेंटिस के बारे में जानेंगे, जो कि एक नया वैकेंसी निकल कर आया है ONGC से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड से। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं और कौन कौन से ट्रेड है वो बात करेंगे, और कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ONGC से निकल कर आया है अप्रेंटिस का वैकेंसी, जो कि आपका लास्ट डेट 15/5/2022 तक है, जो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आखिरी। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड है आपका। ट्रेड की बात करें तो अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव, ऑफिस अकाउंट्स है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, वेल्डर है, यानी बहुत सारे ट्रेड हैं। जो कि ये देहरादून के लिए वर्क सेंटर इसका देहरादून रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितना सीट है, सभी का अलग अलग करके दिया हुआ है। जैसे मैकेनिस्ट का 10 है, फिटर का अब 10 है, लगभग बहुत सारे ट्रेडों में 10-10 है सीट। जैसे कि अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव में 20 है। दिल्ली के में देखते हैं दिल्ली का क्या है। दिल्ली में आप देख सकते अकाउंट एक्सिक्यूटिव के लिए 12 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20 है, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 6 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 2 है। टोटल आपका दिल्ली में 40 सीट है। जोधपुर की बात करें तो अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5-5 सीट, दोनों टोटल 10 सीट है। नॉर्दर्न सेक्टर, टोटल नॉर्दर्न सेक्टर में 209 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मुंबई सेक्टर की बात करते हैं। मुंबई सेक्टर में इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 30 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो केमिकल प्लांट के लिए 5 है। ये बहुत सारी यहाँ पर ट्रेड है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंट एक्सिक्यूटिव। ये सारे मिला के 200 पोस्ट है इनमें मुंबई में। अब गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में लगभग 15 सीट है, जो कि इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सारे हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं। कॉम्बे में, जो कि अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव के लिए 10 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20 है, फिटर के लिए आपका 13 है, मैकेनिस्ट के लिए आपका 2 है, मैकेनिकल डीजल के लिए 9 है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 3 है और मैकेनिकल के लिए 3 है। साथ ही आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 9 है। चलिए, ये हो गया टोटल। अब टोटल सीट हमारा तो यहाँ पे बहुत है, जैसे कि हम देखेंगे ईस्टर्न रीजन में जोरहाट का देखेंगे। जोरहाट में अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव के लिए टोटल 12 सीट है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 है, फिटर के लिए 20 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 12 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 6 है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 12 है, और मैकेनिक डीजल के लिए 12 है, वेल्डर के लिए 12 है। टोटल इसमें 110 सीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल सेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि अगरतला। अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव में 10 सीट है, ऑफिस असिस्टेंट में 20 सीट है, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट ITI में 10 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 5 है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 5 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 26 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5 है, फिटर के लिए 30 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10 है, मैकेनिक डीजल के लिए 15 है, मैकेनिक जो मोटर व्हीकल के लिए 15 है, सर्वेयर के लिए 4 है, वेल्डर के लिए 17 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 2 है। चलिए, इस प्रकार आपका टोटल 178 है आपका अगरतला में, ईस्ट सेंट्रल रीजन में। कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में देख सकते हैं अकाउंट्स एक्सिक्यूटिव के लिए 2 है, फिटर के लिए आपका 6 है, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन, उसके साथ ही सिविल हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल
सर्वेयर, मैकेनिकल, बहुत सारे ट्रेड है, इनको मिलाकर टोटल आपका 228 सीट हो जाता है। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 28 साल मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम आपका 24 साल होना चाहिए 15/5/2022 तक, यानी कि 15 मई 2022 तक आपका 24 साल आखिरी अगर पूरा हो रहा है उस दिन से पहले, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल मिलेगा एज रिलैक्सेशन। साथ ही जो PWBD हैं, जो विकलांग कैटेगरी के हैं, उनको SC/ST में 15 साल और 13 साल OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए उनको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, BCom होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। उसके साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी BA BBA होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका ITI ट्रेड होना चाहिए, वो स्टेनोग्राफी इंग्लिश में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो कोपा के लिए आपका ITI ट्रेड कोपा होना चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए आपका ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए, ड्राफ्टमैन या फिर सिविल होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। फिटर के लिए आपका फिटर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख लें अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करें। जैसे कि वेल्डर के लिए आपका तो गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ये सब के लिए आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, और वो भी मान्यता प्राप्त कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर भारत सरकार का जो भी कॉलेज है उसके द्वारा। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो आपको 12 महीने यानी 1 ईयर आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है यानी कि BA BCom BSc BBA जो करेंगे उनको 9,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। और जो ट्रेड अप्रेंटिस है उनको 1 ईयर ITI जो जिनका है उनके लिए 7,700 रुपये मिलेगा, और जिनका 2 साल का ITI है उनको 8,050 रुपये मिलेगा। और डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करते हैं तो जो डिप्लोमा किए उनको 8,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और इनके लिए जो है कोई भी TA DA एलिजिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे साफ लिखा गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका जो आपने 10th लेवल में जो आप मार्क्स लाए हैं उसके बेस पे, और जो आपका ITI लेवल का जो ITI में आपका मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंग दोनों को मिलाकर आपका परसेंटेज बनाया जाएगा, और आपका शॉर्ट लिस्ट बनाकर जब निकाला जाएगा तो वो आप वेबसाइट में दे दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST OBC PWD के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो भी है भारत सरकार का वो आपको दिया जाएगा बेनिफिट। अब बात करते हैं कि फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है जिनको, वो NSDC का साइट है apprenticeshipindia.org, उस पर आपको जाके अप्लाई करना है। फॉर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको apprenticeshipindia.org पे जाना है, वहाँ पे आप रजिस्टर करना है आपको। उसके बाद फिर फॉर्म पूरा फिलअप करना है आपको, प्रोफाइल 100% प्रोफाइल आपको करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए बात करें तो यहाँ पे आपका पोर्टल दिया हुआ है, इस पर आपकर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या लगने वाला है आपको। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ईमेल या फिर SMS पे आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ़ोटोग्राफ आपको 20 से 50 KB तक में अपलोड करना है। उसके बाद जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो अच्छे से आप फिलअप कर लें, करेक्ट हो, और उसको फाइनल सबमिट कर दें, और जो प्रिंट आउट हो आप अपने पास निकाल कर रख लें। अब इसको आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे साइट दिया हुआ है, जैसे ONGC-apprentice.ONGC.co.in पे जाना है आपको। 27 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक आप इसको 6 बजे शाम तक अप्लाई कर सकते हैं। इसको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि पार्ट 1 में आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद
पार्ट 2 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि फ़ोटो हुआ और आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर जो भी डिटेल्स आपका है वो आपको भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग में लिखा हुआ है एक सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। उसके साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका ज्वाइनिंग डेट के दिन ही होगा, वो लिखा हुआ है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया जाएगा ईमेल पे, आप वो चेक कर लें। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो है 27 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आपका लास्ट डेट 15 मई तक है 6 बजे शाम के। और इसका जो रिज़ल्ट आपका होगा, शॉर्ट सिलेक्शन लिस्ट जो निकलेगा या शॉर्ट लिस्ट बोल सकते हैं, वो 23 मई 2022 को निकल जाएगा। आप अपने ईमेल या फिर ONGC का ऑफिशियल साइट पे आप चेक करते रहें कि निकल गया या नहीं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म को अप्लाई करने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो भी ITI भाई किए हुए हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अप्रेंटिस कर सकें, क्योंकि अप्रेंटिस के लिए ONGC में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और बहुत सारा पोस्ट है। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।